आज हम वर्ल्ड एक्सप्रेस का लोकप्रिय स्तंभ विश्व मालवी मंच में मालवी का सुप्रसिद्ध लेखक नंदकिशोर चौहान का लेखना को प्रसारण करी रहा है। ये लेखना इन्हीं प्रकार है। पेलो लेखे सांच के नी आँच, कौन सो बीजू क्यों नहीं आई जावे। सांच की आँच नी तो आई थी न नीच आई है और नीच आवेगी। जैसा कितना भी घना बदला होए तड़को उनके चीरी के निकली आवे है। ऐसे सच तो माथे चढ़ी के बोलेगो सही। सातरीड़ा होण ऐसे थोड़ी बोले जावे कि सांझ बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप। देखो राजा हरिश्चंद्र ने भी वचन के पालने सारू कितरा पापड़ बेलिया। एक से यो पतो लागे कि दुनिया में हिम्मत कीच तो कीमत रिया करे है। हिम्मती अंगत का पाँव की तरह अड़िग रहे, आखिर में जीत भी तो सच की हुई है। भक्त शिरोमणि रैदास जी को काशी नगरी में जन्म हुआ। उनने पैतृक काम और जात के कदी भी नहीं छिपाई। वे सबके बताता कि मेरी जात कमीनी पांत कमीनी ओसा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद्र कही रविदास चमारा। और यो भी तो बोलियो, जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, मनुष्यता कुखात है रविदास जात का रोग। ऐसो नहीं कि दलित समाज दलितेजरियो है। दलित समाज में भी नामी गिरामी प्रतापी ईश्वर भक्त विद्वान ने समाज सुधारक भी हुआ है। रैदास जी जानता था कि नकल और जात छिपाने से नहीं छिपने वाला है, बल्कि जंगल की आग की तरह और फैली जावे है। उनकी सत्यवादिता तो देखो। एक कावा मीराबाई उनके गुरु बनाने रैदास जी ने अपनी जात बते के नकारो करी दियो। मीराबाई जानती थी कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मीरा तो सच्चा निगुणी गुरु के ढूंढी जी रही थी। बोली, बाबा जी हरि को भजे सो हरि को होए, जात पात पूछे नहीं कोई। रैदास जी कितना परोपकारी न दयालु था। अपनी खस्ता ने गरीबी हालत में भी रोज हाथ से बनिया एक जोड़ी जूता गरीब या संत के दान करी देता था। घर वाली घर की लाज गमाई भी सकती है और बचाई भी सकती है। मतलब घर के स्वर्ग या नरक दो ही बने सकती है। कबीर दास जी के अर्धांगिनी ने अपना आज्ञाकारी ने पतिव्रता व्यवहार से औरत का बारा में बुरा विचार रखने वाला कबीर का दोस्त की सोच पलटी दी थी। वैसी रैदास जी के घरवाली भी आज्ञाकारी ने धार्मिक स्वभाव की थी। नी तो कोई देवी होन तो आदमी के खई खई जावे है। भैया होन गाड़ी का दो ही पहिया एक ही दिशा में चले, जदेश तो गाड़ी सरपट भागे है। रैदास जी ऐसा संत हुआ जिनने कभी भी अपनी जात ने पहचान के नहीं छिपाई। वे अच्छी तरह जानता था कि झूठ का पाँव निर्या करे है, मतलब झूठ ज़्यादा दिन नहीं चले। और संतोषी सदा सुखी। कुटिया में जिनी जगह गुरुजी ने पारस मणि धरी थी, उनका आने तक रैदास ने उससे फायदो उठानो तो दूर की कोड़ी उके हाथ तक नहीं लगाई। भक्ति ने भरोसो ऐसो कि एक कावा नकली ने ढोंगी भगत होन गंगा जी जा रहा था। रैदास जी ने उनके काम बतायो, पर उनने रैदास जी की बात पे भरोसा नहीं करियो। हजू जैसा हाथ हलाता गया था पाछा ही गया। सच्चा भगत की लाज बचाने सारू माँ गंगा जी ने अपनो रस्तो बदली के कठावत में दर्शन दिया। जत सेज मन चंगा तो कठौती में गंगा, केवाड़ो चलन में आयो। बड़ा बड़ा राजा रानी नकली बामण ने धर्म का ठेकेदार भी उनकी भक्ति को प्रभाव देखने चमत्कृत हुए बिना नीरिया। इतना पाछे भी लोग उनकी बुराई करने से पछमा नहीं पड़िया। वी उनके जात को ओठो दईने बहुत कावा नीचे बताणो पंगत से उठाने की कोशिश में रहता, पर जा पर कृपा राम की होई आखिर में मायो ठोकी ने पछतावे। लिखियो है, करनी करे तो क्यों डरे, करके क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। उनकी सच्ची भगवत सेवा भक्ति को प्रभाव देखी ने कोई भी उनको बाल बांक को नहीं करी सक्यो। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांको करी सके जो जग बैरी होए। दुख होई कि आज लोग जात पात का जंजाल में उलझी ने खतरनाक रास्ते चली पड़िया है। जानते भी कि इना रास्ता आगे गड्ढाच गड्ढा और बड़ी बड़ी खाई है, जिक में पड़नो निश्चित है। फिर भी सगला भेड़ चाल चली रहा है। जिके गले नहीं लगानो चाहिए उके गले लगे ही रहा है, जिससे गले मिलना चाहिए उनका से छेटी बने ही रहा है। दादा होण यो सपना में भी मत भूल जो कि ऊपर वाला ने कोई के भी जन्मजात छोटा बड़ा और ऊंचा नीचा नहीं बनाया है। यह सगली मनक की लीला है। सब जानते बूझते भी कांटा भरिया रास्ते चलनो काँ की समझदारी कहवाएगी। रैदास जी की भक्ति का कारण उनकी सांच के आखिरी तक आँच नहीं आई। लेख नंबर 2 है ना काहू से दोस्ती।
जैसे नवा साल, जन्मदिन और वैलेंटाइन डे मनाने को चलन बढ़तो जई रह्यो है। पहला ही के इक्का दुक्का लोगे जानता था ने मनाता था, पर आजकल जैसे बरसात में नदी में पानी की पूर बढ़ी जावे उन्नीस तरह इनको चलन भी बढ़ी गयो है, जिके छोटा बड़ा अमीर गरीब सब तबका का लोग मनाने लगी गया है। इनके मनानो एक फैशन और शान बनती जा रही है। बिहार की दिवाली कहवाने वाला छठ पर्व की धूमधाम भी दिवाली से कम नहीं रहे। यो पवित्र त्यौहार भाई दूज का तीसरा ने दिवाली का छठा दिन में आवे। इका सारू इके छठ पूजा बोले। चमत्कारी वरदानी ने शुभ फलदायी छठी मैया की पूजा अर्चना का रंग में देश विदेश तक का लोग रंगाई रहा है। रंगाए भी क्यों नहीं, भैया होण चमत्कार के तो सब नमस्कार करे है। छठी मैया को प्रभावे जैसो है, क्यों है कि बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। त्यौहार सारू लोग की श्रद्धा प्रेम ने उत्साह तो देखो कि इन्हीं बखत यात्री के रेल गाड़ी न बस में जगह कम पड़ने लागी जावे। रेलगाड़ी की इन्हीं उठा पटक और आने जाने में लोग परसीनो परसीनो ही जाए। नी जाने की हालत में लोग अपना ऋण की जगह पेच तन मन निधन से पूजा करें। उगता और अस्त होता सूरज की नियम से विधि विधान से पूजा पाठ होए। उपासी लोग इनादन सांटा का रस और चोखा को प्रसाद बनावे, बाटे ने खावे। इना प्रसाद के मालवा में रसाल का नाम से जाने। त्यौहार को सामाजिक धार्मिक का साथे वैज्ञानिक महत्व भी है। विज्ञान का अनुसार इनादन सवेरे ने सांझे की सूर्य किरण स्वास्थ्य सारू फायदामंद रहे। पहलो दिन नहाय खाई से शुरू होए, चोखा कद्दू मूंग दाल चना पकई के खावे। इन सब के तांबा या मिट्टी का बर्तन में पकावे। दूसरा दिन के खरना बोले। खरना एक कठिन तपस्या है। इना दिन व्रत करने वाला आखा दिन प्यासा ने भूखा रहे। उपासी इना दिन गुड़ गन्ना को रस ने चोखा की खीर बने के भोग लगावे, खुद भी खावे ने मित्र आदि में भी बांटे। तीसरो दिन संध्या अर्घ कहवाए, मतलब डूबता सूरज के अर्घ देणो। उपासी पानी ने उबी के बांस की टोपली में पूजा पाठ ने फल फूल आदि को प्रसाद धरी के माँ और सूरज की आराधना करे। चौथा दिन के उषा अर्घ बोले। इना दिन सूरज निकलने का पहला सब घाट पे जावे ने उका बाद घरे आई के प्रसाद पावे। इन तरह पूजा संपन्न होए। कहावत है कि भगवान का घरे देर है पर अंधेर नहीं है। माता छोटा बड़ा अपना पढ़ाया ने कोई भेद नहीं राखे। माँ तो माज रहे, वा तो भावना की भूखी है। कहवे है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बिहार में दूसरा मजहब का लोग भी छठ माता के माने। माँ भी उनके चमत्कार बते के क्षमा करी ने वरदान भी दे। लोग के जीवन दान ने संतान दे के उनको उद्धार करे। यह बात कोई से नहीं छिपी है। छठी मैया को धार्मिक महत्व नहीं है, इको स्वास्थ्य और पर्यावरण में भी बड़ो योगदान है। नदी का पानी को बचाओ, शुद्धिकरण, पेड़ पौधा और जंगल के बचाने को रहस्य न संदेश भी यो त्यौहार दे है। लोग भक्ति से गावे, सोना छठ गुनिया हो दीनानाथ, हे घुमई छ संसार, हे घुमई छ संसार। आन दिन उगई छ हो दीनानाथ, आजू के दिनवा हो दीनानाथ। हे लागन एती देर, हे लागन एती देर, देवी देवता को तो ना काहू से दोस्ती ना काहू से बेर, वालो हिसाब रे है। जय मालवा, जय भारत।